हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। तो अभी तक आप लोगों ने ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप अगर यदि इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आज का लेसन जो है लेसन चौथा लेसन है। आज जो बताने जा रहे हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है आगे डिटेल से बताएंगे। और अगर यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज मेरा है, फेसबुक पेज इस वीडियो के लिंक में हम प्रत्येक वीडियो के लिंक में हम दे देते हैं, इसमें भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं थका हूँ। थका का क्या होता है? टायर्ड होता है। क्या होता है? थका का टायर्ड होता है। तो मैं का पहले इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? देखिए, कौन थका है? तो मैं थका हूँ। कौन थका है? तो मैं थका हूँ। तो मैं मेरा सब्जेक्ट हो गया। मैं का क्या होता है? तो आई होता है। आई लिख दिए। आई, देखिए आई के साथ क्या लगता है? तो एम लगता है, तो यहाँ एम लगा देंगे। तो हूं का क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले भी वीडियो में बता दिए हैं कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चुनना है और उसके बाद जस्ट बाद हमको क्या कर देना है? वर्ब लगा देना है। तो यहाँ पर क्या है? वर्ब मेरा क्या है? हूं है। और थका का क्या होता है? टायर्ड, TIRED। टायर्ड मतलब क्या होता है? थका होता है। पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। देखिए क्या है? मैं काम से थक गया हूं। या थक गया होगा। मैं काम से थक गया हूं। तो मैं, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। कौन थक गया है? तो मैं थक गया हूं। तो मैं का क्या हो जाएगा? मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हूं क्या हो जाएगा? मेरा हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई लिख दिए। अच्छा, आई के बाद क्या हो जाएगा? मैं का हूं का यहाँ हो जाएगा। आई के साथ में एम लगता है तो आई के साथ में एम लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं थक गया हूं। थकना का क्या बता है? टायर्ड होता है, TIRED, टायर्ड। ठीक है, मैं थक गया हूं। इतना सा बन गया मेरा। पहले भी बताए थे 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लेना है। ठीक है, उसके बाद पीछे से 1 2 3 4 इस तरह से करते जाना है। तो क्या हो जाएगा? थक गया का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद 2 नंबर में क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और 3 नंबर में क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं का तो बन गया आई एम टायर्ड। अब क्या हो गया? से। अब किससे थका हूं? तो काम से। अगर यदि कोई काम से थक जाता है तो उसके लिए क्या लगता है? विथ लगता है। क्या लगता है? विथ का प्रयोग करता है। आई एम टायर्ड विथ। काम का क्या हो जाएगा? तो वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, WORKING, वर्किंग। देखिए क्या होता है ना कि वर्क लिखेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें ING लगाना पड़ेगा। तो आई एम टायर्ड विथ वर्किंग। आई एम टायर्ड विथ वर्किंग। ठीक है, अब क्या है दूसरा सेंटेंस? वह लिखते लिखते थक गया है। ठीक है, तो पहले कौन थक गया है? तो वह थक गया है। वह मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो वह थक गया है। ठीक है, तो ही हो गया। ही के साथ में क्या लगेगा? तो इज लगेगा। तो ही इज लगा दिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब मेरा हो गया। अब थक गया का 1 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में यहां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर से क्या कैसे सीखा? यहाँ से छुपा हुआ है। ठीक है, वह लिखते लिखते छुपा मतलब कि थक गया है। तो इसमें क्या हो गया है? से छुपा हुआ है। तो अपने मन से यहाँ पर हिंदी में कई बार इन चीजों को लिखा नहीं जाता है, तो अंग्रेजी में हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वह लिखते लिखते थक गया है। तो क्या हो जाएगा? ही इज टायर्ड। ठीक है, ही इज टायर्ड। कैसे थका है? तो इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 नंबर इसलिए घेर दिए, यहाँ पर से लगा हुआ। लिखने से थक गया, ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को। वह लिखने से थक गया है, लेकिन वो सेंटेंस जो है हिंदी में थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा सुनने में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिखते लिखते थक गया है। लिखना किस नंबर में हो जाएगा? तो 3 नंबर में यहाँ लिखना हो जाएगा। तो थक गया कि यहाँ तक हो गया 1 नंबर। और 2 नंबर में क्या हो जाएगा? से का क्या हो जाएगा? यहाँ विथ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना का क्या हो जाएगा? राइट होता है। राइट में क्या करना पड़ेगा हमको? तो अब विथ के बाद जब जोड़ेंगे तो उसमें ING जोड़ करके ही लगाएंगे, नहीं तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? WRITING, राइटिंग। ठीक है, बाद में फुल स्टॉप। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है? वह प्रसन्न है। वह प्रसन्न है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा।
वह का ही हो गया। अब देखिए प्रसन्न का क्या हो जाएगा, प्रसन्न का तो हम हैप्पी पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हैप्पी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हम इस तरह का सेंटेंस को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए वह प्रसन्न है तो ही इज, यहाँ पर पहले वह का लिख लिए और इज का लिख लिए, बचा प्रसन्न का। प्रसन्न का हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लीज्ड, क्या लिखेंगे, प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। वह मुझसे प्रसन्न है, वह मुझसे प्रसन्न है, पहले बताएं सब्जेक्ट मेरा वह हो जाएगा और है हो जाएगा मेरा वर्ब, उसके बाद 1 नंबर में ये और 2 नंबर में ये, मतलब 3 नंबर में यहाँ पर से छिपा हुआ है इसमें, तो 2 और 3 इसी में आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसी में आ जाएगा, पहले 2 फिर 3, इधर से 2 और फिर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वह प्रसन्न है तो ही इज, अब प्रसन्न का क्या हो जाएगा, तो हैप्पी हो जाएगा, सॉरी ही इज प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। अब किससे प्रसन्न है, तो मुझसे प्रसन्न है, मुझसे का क्या हो जाएगा, यहाँ से छुटा हुआ है और मुझ का मतलब कि मुझे का मतलब मी, और से यहाँ छुपा हुआ, से का क्या बताए थे, अभी विथ होता है, तो क्या हो जाएगा विथ, और मुझसे का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ही इज प्लीज्ड विथ मी। ठीक है, इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज प्लीज्ड विथ मी। अब देखिए, मैं तुम्हारे बर्ताव से प्रसन्न हूं, बर्ताव मतलब व्यवहार, मैं तुम्हारे बर्ताव से प्रसन्न हूं, मतलब कि मैं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हूं। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो गया। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हूं का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब पहले लिखना, उसके बाद फिर पीछे से लेना है, 1 2 और ये पूरा हो जाएगा 3, तुम्हारा बर्ताव, तो तुम्हारा बर्ताव का हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो गया, आई, प्रसन्न हूं, प्रसन्न का क्या लिखा है अभी ऊपर में, प्लीज्ड, तो PLEASED, प्लीज्ड, है ना। से का क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो बन गया। अब देखिए क्या है, तुम्हारे बर्ताव का, तुम्हारा क्या होता है, योर, तो योर लिख देंगे। ठीक है, अब बर्ताव का क्या होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, तो BEHAVIOR, बिहेवियर। ठीक है, आई एम प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे देखते हैं। वह आश्चर्यित है, आश्चर्यित है मतलब वह आश्चर्यचकित है, मतलब क्या कि यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, वह, और वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो वह का क्या हो जाएगा, ही, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब देखिए आश्चर्यचकित का क्या होता है, आश्चर्यचकित का होता है एस्टोनिश्ड। ठीक है, एस्टोनिश्ड, आई एम एस्टोनिश्ड। ठीक है, तो मैं आश्चर्यचकित हूं, इतना समझ में आ गया होगा। आश्चर्यचकित का क्या होता है, एस्टोनिश्ड, तो एस्टोनिश्ड हो गया। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साहस पर मैं तुम्हारे साहस पर आश्चर्यित था, मैं तुम्हारे साहस पर आश्चर्यित था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं है, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब यहां देखिए बाद में क्या है, था पहले ही बता दिए, आई के साथ में क्या लगता है, तो वाज लगता है, तो आई वाज। ठीक है, अब आश्चर्य, अब इधर से बनाएंगे 1, इधर से 2 और इधर से पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि आश्चर्यित का पहले लिखे हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में, तो एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। अब देखिए साहस पर, अब किसी के साहस पर हो रहा है, इस तरह का जो अगर यदि सेंटेंस रहे तो उसमें क्या लगता है, 8 लगता है। हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और जो हम एक्सरसाइज देंगे उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख करके बताइएगा कि हमको क्या परेशानी है। ठीक है, तो आई वाज एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित था, यहाँ पर है और यहाँ पर से है, इसमें ये भी अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर रहेगा तो लगाएंगे 8। अब देखिए साहस, तुम्हारा साहस, तो योर, साहस का क्या हो जाएगा, तो साहस का करेज होता है, साहस का क्या होता है, करेज होता है। मैं तुम्हारे साहस पर क्या हूं,
आश्चर्यित हूं। साहस का क्या हो जाएगा? करेज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है लड़का घबरा गया था। अगला सेंटेंस क्या है? लड़का घबरा गया था। तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है? लड़का है, और यहाँ वर्ब क्या है? था है। तो लड़का का क्या हो जाएगा? द बॉय हो जाएगा, क्योंकि सब लड़का तो नहीं घबराता है, कोई खास लड़का होता है तो खास में क्या बताए थे कि द लगता है। तो द बॉय वाज। अब घबराना का क्या हो जाता है? तो घबराना का होता है पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड होता है। ठीक है, घबराना का क्या हो जाता है? पजल्ड होता है। तो लड़का घबरा गया था, क्या हो जाएगा? तो घबरा गया का क्या हो जाएगा? पजल्ड। और लड़का का क्या हो गया? बॉय। तो लड़का का सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ था है तो वाज दे दिए और पजल्ड हो गया। ठीक है, मैं परीक्षा फल से निराश था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं है। ठीक है, और था क्या हो गया मेरा? वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पीछे से इसमें करेंगे 1 2 3। ठीक, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? तो वाज लगता है। आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो आई वाज क्या हो गया? आई वाज हो गया। निराश का क्या होता है? डिसअपॉइंट। क्या होता है? डिसअपॉइंट। तो DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड मतलब मैं निराश था। निराश का क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब किससे? तो परीक्षा फल से ना। तो पहले से क्या बनेगा बताएं? पहले पीछे से बनता सेंटेंस अंग्रेजी में, तो विथ हो गया, है ना। अब देखिए परीक्षा का फल, परीक्षा फल का अगर शुद्ध अगर यदि व्याख्या करेंगे तो इसमें परीक्षा का फल होता है। तो फल का क्या हो जाएगा? यानी रिजल्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सेंटेंस लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन कितना आसान है। मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या हो गया मेरा? था हो गया। अब परीक्षा निराश का क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड। अब विथ का मतलब इतना हो गया, विथ हो गया से का। ठीक है, अब परीक्षा का फल, परीक्षा का फल मतलब कि जो परीक्षा का जो परिणाम है, परिणाम का क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, है ना। का क्या हो गया? ऑफ हो गया। और एग्जाम का क्या हो गया? एग्जाम परीक्षा हो गया। ठीक है, इतना सा समझ गया होगा आप लोग। अगला जो सेंटेंस है, मेरे शरीर कपड़े से ढका है। मेरा शरीर कपड़े से ढका है। तो मेरा शरीर का क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले किसका शरीर कपड़े से ढका है? तो मेरा शरीर। मेरा शरीर क्या हो जाएगा? मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो माय बॉडी, तो मेरा बॉडी हो गया, मेरा शरीर हो गया। इज। अब देखिए ढका का क्या होता है? यहां से मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, इसका लगा दिए हम लोग। अब ढका का क्या होता है? कवर होता है। 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा और 3 नंबर में ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आराम से समझना है एकदम। किसी भी प्रकार का कोई भी घबराहट नहीं। कितने भी लंबा सेंटेंस रहे, है ना, चुटकियों में उसको बना सकते हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार से एक पक्षी को देखते हैं बारिश आने के बाद उसका घोंसला उजड़ जाता है, लेकिन वो फिर से तैयार हो जाता है और किसी से कुछ नहीं बोलता है, ना ही रोता है और ना ही विलाप करता है कि मेरा घर उजड़ गया है, और फिर से तैयार कर लेता है अपने घर को। उसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं भी आए, लेकिन प्रयास करते रहना। आपको एक दिन ऐसा होगा जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, और जो प्रयास नहीं करेगा और वो अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि पहाड़ या पत्थर को तोड़ने में बार बार क्या करना पड़ता है? उस पर हथौड़ी मारना पड़ता है। अगर यदि उसको बार बार हथौड़ी नहीं मारेंगे तो एक चोट में कोई भी चीज आसान नहीं हो, मतलब टूटता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा लाइफ है, एक बार हार गए तो गिरना नहीं है, उठ करके काम करते रहना है। ठीक है, तो माय बॉडी, मेरा शरीर, ठीक है, क्या है? ढका है, ढका हुआ कवर हो जाएगा, COVERED, कवर्ड। ठीक है, मेरा शरीर ढका है किससे? तो विथ हो जाएगा यहाँ पर से का, और जहां पर रहेगा तो वहां पर एट लगाना है, तो विथ हो गया। किससे ढका हुआ है? तो कपड़े से। तो क्या हो जाएगा? कपड़ा का क्लोथ्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
आगे जो है गांव पेड़ों से घिरा हुआ है, तो गांव का क्या हो जाएगा? द विलेज। द विलेज। अब देखिए था है, था का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। था का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अब देखिए इधर से क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये, तो घिरा हुआ क्या हो जाएगा? घिरा हुआ यानी कि चारों ओर से सराउंड किया हुआ, घिरा हुआ है, ठीक है। घिरा हुआ का यहाँ हो जाएगा सराउंडेड। तो इसका स्पेलिंग होता है SURROUNDED, सराउंडेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द विलेज वाज सराउंडेड, मतलब कि घिरा हुआ है। घिरा हुआ का यहाँ लिख दिए। अब 2 नंबर में क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा, ठीक है। तो विथ लिख दिए। अब किससे घिरा हुआ है? तो पेड़ों से, तो पेड़ों का क्या हो जाता है? सॉरी, TREE, ठीक है। अगला जो है पेड़ फलों से लदा है ना, तो पेड़ का क्या हो जाएगा? द ट्री हो जाएगा, है ना। द ट्री हो गया। अब द ट्री हो गया यानी पेड़ का हो गया। अब था, एक ही पेड़ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें वाज लगेगा। लदा का होता है लेडन, ठीक है। लेडन, LADEN, लेडन। तो लदा हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में से। अब फल का क्या हो जाएगा? 3 नंबर में हो जाएगा लेदन। अब क्या हो जाएगा यहाँ? विथ से का हो गया, फलों से क्या हो जाएगा? फ्रूट, फ्रूट्स। कोई दिक्कत इसमें? हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आए, किसी प्रकार का समस्या हो तो जरूर बोलिएगा। मकान ईंट का बना है, ठीक है ना। तो मकान का क्या हो जाएगा? द हाउस भी लिख सकते हैं या बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मकान का हम हाउस ही लिख देते हैं, आसान शब्द है हाउस। अब देखिए क्या है? वाज। अब बना का क्या हो जाएगा? 1 नंबर में, 2 नंबर में इसमें और 3 नंबर में इसमें, ठीक है। तो बना का क्या होता है? तो मेड होता है। मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है। इसके बाद में बताएंगे ऐसे, ठीक है। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। और यहाँ क्या हो जाएगा? MADE, मेड, MADE, मेड, ठीक है। तो द हाउस वाज मेड। अब 2 नंबर का है, का होता है अंग्रेजी ऑफ, है ना। द हाउस वाज मेड ऑफ। ईट का क्या हो जाएगा? तो ईट का होता है ब्रिक। क्या होता है ईट का? ब्रिक। तो एक ईटा से तो नहीं बनता है, पहले ब्रिक लिखते हैं, BRICK, ब्रिक। एक ईटा से तो बनता नहीं है, बहुत सारे ईटा से बनता है मकान, तो इसमें क्या लगा देंगे? S लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है। अगला है अंगूठी सोने की बनी थी। अंगूठी का क्या होता है? तो रिंग होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द रिंग। अब बनी थी तो क्या हो जाएगा? वाज। अब बनना का क्या हो जाएगा? मेड। और का क्या हो जाएगा? ऑफ। सोना का क्या हो जाएगा? G, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। आगे देखते हैं इसका नियम क्या है। तो नियम क्या है? अंग्रेजी के किसी वाक्य में यदि कोई विशेषण यानी एडजेक्टिव, जितना भी यहाँ पर बताए थे आप लोगों को, है ना, उसमें देखिए क्या है ना कहीं पास्ट चीजों को बताया गया है ना। जैसे कि यहाँ पर मतलब कि बताए थे उधर टायर्ड, TIRED, तो इसमें देखिए क्या है? डी जुटा हुआ है, ठीक है। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड, इसमें भी देखिए ईडी जुटा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ईडी जोड़ करके क्या किया जाता है कि एडजेक्टिव बनाया जाता है। ईडी जोड़ करके क्या बनाया जाता है? एडजेक्टिव को बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या, अंग्रेजी के किसी वाक्य में यदि कोई विशेषण यानी एडजेक्टिव पूरक पद बनकर आता है तो उसके साथ वर्तमान काल में यथावत इज, एम, आर और भूतकाल में यथावत वाज या वर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग किए हम लोग, ठीक है ना। अब खाली यहाँ देखिएगा, ऐसे देख लीजिएगा मेड है, तो मेड ऐसे वर्ब है, मानते हैं ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रयोग हो रहा है यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसीलिए इसमें वाज या वर या इज, एम, आर का प्रयोग किए हैं हर जगह, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अब जो एक्सरसाइज देंगे आपको बनाने के लिए लास्ट में, एक्सरसाइज में क्या है देखिए थोड़ा सा। रनिंग मतलब होता है दौड़ना, कंपोजिशन मतलब होता है रचना, और रिप्लाई या आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर देना, और सर्वेंट मतलब होता है नौकर, और प्रोग्रेस मतलब हो गया तरक्की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए लाइफ और डेथ
ये दो चीज में कभी भी हम इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा में द का प्रयोग नहीं होता है। तो देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या है। देखिए आज का वर्ड है टायर्ड, है ना। टायर्ड मतलब क्या होता है? थका होता है। शारीरिक थकावट के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? विथ का प्रयोग करेंगे। शारीरिक थकावट के लिए क्या करेंगे? टायर्ड के साथ में विथ का प्रयोग कर सकते हैं, टायर्ड विथ बोलेंगे, ठीक है। अगर यदि मानसिक थकावट हो तो उसमें क्या लगाएंगे? टायर्ड ऑफ लगाएंगे। मानसिक थकावट यानी मन से थका हुआ तो उसमें क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे, ठीक। देखिए आई एम टायर्ड विथ रनिंग मतलब क्या हो रहा है? यहाँ दौड़ते, रनिंग मतलब हो गया दौड़ते दौड़ते। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ या दौड़ने से थक गया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? फिजिकल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है और उससे थका है, इसीलिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है? विथ का प्रयोग हुआ है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस बॉय मतलब किसी लड़के से वो थक गया है, उब गया है। यहाँ उबना सेंस, उब जाने के सेंस में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसमें क्या प्रयोग हुआ है? टायर्ड हुआ है, मतलब ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो किसी से अगर यदि उबने के सेंस में हो जाए, यानी कि मन उसका उब जाए किसी से, तो उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। और कोई फिजिकल काम करके हो, मतलब शारीरिक थकावट हो, तो उसमें विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। देखिए सर्वेंट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? नौकर के सेंस में यूज करते हैं, जो घर में काम करता है। लेकिन इंग्लैंड में सार्वजनिक स्थान में जो काम करता है, महिला या पुरुष कोई भी काम करे सार्वजनिक स्थान पर, तो उसके लिए क्या होता है? सर्वेंट का प्रयोग होता है। और वहां पर मेन हेल्प होता है, घर के कामकाज में मदद करने वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे? मामूली काम करेगा, घर का कामकाज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेन हेल्प बोलेंगे। अगर यदि देखिए ए हेल्प या ए लेडी हेल्प किसको बोलेंगे? जो बर्तन उर्तन मांझने वाला जो होगा वहां पर इंग्लैंड में, उसको क्या बोलेंगे? ए हेल्प या ए लेडी हेल्प बोलेंगे। और मेड सर्वेंट किसको बोलेंगे? जो 24 घंटा उसके घर में रहती है, वहीं खाती है और वहीं सोती है, उसको क्या बोलेंगे? मेड सर्वेंट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।